हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज बहुत टाइम बाद मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ। आप सभी को पता है मेरा आईबीपीएस पीओ का एग्जाम क्लियर हुआ था लास्ट ईयर। एंड मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपने स्कोर कार्ड शेयर करती हूँ, प्रीलिम्स से लेके मेंस का, देन फाइनल स्कोर कार्ड, जिससे कि आपको हेल्प मिले, पता लगे कितने अटेम्प्ट्स में कितने मार्क्स आते हैं, कितनी नॉर्मलाइजेशन होती है। सो आज की वीडियो में मैं आपको अपना प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड दिखाऊंगी। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, जॉब से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे हैं, तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही, कुछ के मैं कर रही हूँ रिप्लाई। सो मैंने सोचा है कि मैं एक Q&A वीडियो बना देती हूँ। तो आपके जो भी डाउट्स हैं जॉब से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं गूगल फॉर्म डाल दूंगी तो वहां पर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगी। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक करना एंड हाइप जरूर करना। बाकी अगर आपको गाइडली का कोई भी पैक लेना हो तो आप मेरा कूपन कोड EM12 यूज करके ले सकते हैं। तो स्कोर कार्ड दिखाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो ये है कि मैंने बहुत सारे प्रीलिम्स के एग्जाम दिए हैं। एंड कुछ प्रीलिम्स के एग्जाम में मेरे 65 प्लस मार्क्स रहे हैं, कुछ में कम रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखी, जिस भी प्रीलिम्स में मेरे 65 रहे थे, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इंटरव्यू में मैं बाहर हो जाती थी। लेकिन लास्ट ईयर, अभी आपको आपकी स्क्रीन पे स्कोर कार्ड आ रहा होगा, तो लास्ट ईयर मेरे कट ऑफ से सिर्फ 2 या 3 नंबर ही ऊपर आए थे। एंड फिर भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, स्टूडेंट्स आते हैं एग्जाम देकर, सोचते हैं कि हमारे तो बहुत कम अटेम्प्ट्स रहे हैं, हमारा एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा। एंड वो मेंस की तैयारी नहीं करते। एंड आप सभी को पता है, मेंस से सिर्फ 10 दिन पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, एंड 10 दिन के अंदर आप कितनी तैयारी कर लोगे। तो मेंस नहीं हो पाता क्लियर, एंड हो भी जाता है तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर होती है मेंस की, एंड फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मेंस के अंदर कम से कम 10 मार्क्स अबव चाहिए कट ऑफ से। अगर आपका नोएडा में इंटरव्यू होने वाला है तो आपको 10 से भी ज्यादा मार्क्स चाहिए रहेंगे मेंस की कट ऑफ से। बिकॉज इंटरव्यू बहुत सब्जेक्टिव होता है, आपको नहीं पता वहां पर आपको कितने मार्क्स देंगे, आपका इंटरव्यू किस तरीके से जाएगा। तो मेंस का जो एग्जाम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड जो मेंस को टैकल करने की स्ट्रेटेजी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स में हमें मैटर करती है स्पीड, हमें होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जबकि मेंस में हमें मेन फोकस रखना होता है अपनी एक्यूरेसी पे। बिकॉज हमें नहीं पता मेंस का एग्जाम डिफिकल्ट आया है या इजी आया है, क्योंकि देखो लास्ट ईयर भी यही चीज हुई थी कि कुछ लोगों के मेंस में मार्क्स काफी अच्छे थे, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ रह गई थी, खासकर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की, जिसकी वजह से उनका मेंस क्लियर नहीं हो पाया। लास्ट ईयर मेरे ज्यादा अटेम्प्ट्स नहीं थे प्रीलिम्स में। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके प्रीलिम्स में इतनी अच्छी तैयारी नहीं होती है, और उसके बाद भी वो फाइनल एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। खैर, मेरे जो लास्ट टू लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था उसमें 65 प्लस प्रीलिम्स में मार्क्स आए थे, लेकिन फिर भी मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, बिकॉज मेरे मेंस में ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे। कट ऑफ और मेंस के मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अब की बार प्रीलिम्स में मेरे काफी डिसेंट अटेम्प्ट्स रहे थे, ज्यादा अटेम्प्ट्स नहीं रहे थे। लेकिन फिर भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, एंड मैंने अपना पूरा फोकस मेंस पे लगाया। प्रीलिम्स के अगले दिन ही मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने ये वेट नहीं किया कि अगर मेरे प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा उसके बाद मैं अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट करूंगी। जिस दिन मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ उसके अगले दिन से मैंने मेंस के मॉक टेस्ट दिए, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करी, जीए करी, जिसकी वजह से मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स आए एंड मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जिनके प्रीलिम्स में थोड़े कम मार्क्स बन रहे हैं, या एग्जाम दे के आने के बाद जिनके थोड़े से भी कम अटेम्प्ट्स रहे हैं, तो प्लीज आप ये चीज मत करना कि रिजल्ट आने के बाद अपनी मेंस की तैयारी करो। आप अगले दिन ही अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी, आपको नहीं पता आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कितनी होगी। शायद आपका सिर्फ आधे नंबर से एग्जाम क्लियर हो जाए, हो सकता है इसी साल आपका सिलेक्शन होना हो, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा मार्क्स आने की वजह से या बहुत कम अटेम्प्ट्स रहने की वजह से आपने मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं करी, या उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रह गया। तो जिन भी स्टूडेंट्स का भी प्रीलिम्स का एग्जाम है, उनको मैं यही एडवाइस दूंगी कि पेपर चाहे जैसा भी हो, बी कॉन्फिडेंट, पैनिक नहीं करना, चाहे आपके अटेम्प्ट्स कम रहे ज्यादा रहे।
ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना एंड डीमोटिवेट भी नहीं होना अटेम्प्ट्स कम होने की वजह से। बस अपना अच्छे से एग्जाम देना है। खैर ये स्कोर कार्ड सिर्फ मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स के कम मार्क्स बन रहे हैं प्लीज डिमोटिवेट मत हो। अगर मेरा एग्जाम क्लियर हो सकता है इतने प्रीलिम्स में मार्क्स लाने के बाद तो आपका भी हो सकता है। तो लगे रहिए एंड अपनी तैयारी अच्छे से करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। बाकी मैं आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का सेल्फ स्कोर भी डाल दूंगी जिससे आपको एक आइडिया लग सकता है एंड अपने मार्क्स को थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर सकते हो। अगर कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड जैसा कि मैंने बोला कि एक Q&A की वीडियो आएगी तो आप अपना जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप गूगल फॉर्म में डाल सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगी। सो गाइस ऑल द वेरी बेस्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।